दोस्तों अब हम एक और नई सीरीज को चालू कर रहे हैं। हम गॉड ऑफ इटर्निटी के हर एक एपिसोड को अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। डोंगुआ की शुरुआत में हमें कुनलुन क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। हमारा हीरो इसी कुनलुन क्षेत्र का है। वो सम्राट मिंग का इकलौता बेटा है। हमारे हीरो का नाम झांग रुओचेन है। इसकी शादी के दिन जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी वो इसको और इसके पूरे परिवार को मार डालती है। हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है। झांग रुओचेन और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि ये सम्राट मिंग का इकलौता बेटा है और इसकी शादी सम्राट किंग की इकलौती बेटी चियाओ से हो रही है। दोनों सम्राट एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। हमारा हीरो खुश होता हुआ शादी के मंडप की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए हैं। झांग रुओचेन इनको देख के कहता है ये सब झूठ है। उसको इस सब पे भरोसा नहीं हो रहा था। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। जब झांग रुओचेन मंडप की तरफ जा रहा था तभी उसके दुल्हन ने इन सभी लोगों को मार डाला। हमारा हीरो अपनी माँ की बॉडी को गले लगाता है और गुस्से में चियाओ से कहता है कि तुमने मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी, ये तुम्हारा किस तरह का न्याय है। तो ये लड़की जिसका नाम चियाओ है वो कहती है कि तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। कुनलुन क्षेत्र की रक्षा के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। उसका जवाब देते हुए झांग रुओचेन कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे, फिर भी तुमने मेरे परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी और अब मुझे मारना चाहती हो। फिर वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि अब से तुम और मैं दुश्मन है, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। इसके बाद में चियाओ और झांग रुओचेन दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। ये दोनों अपने सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी शक्ति से इसे हरा देता है और जब उसके ऊपर एक लास्ट अटैक करने वाला होता है तभी वो बीच में जाके रुक जाता है। फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो के हाथ में जो तलवार है वो तलवार इसी लड़की ने उसे दी थी और क्योंकि रुओचेन चियाओ को सच्चा प्यार करता था इसलिए वो उसको मारने से पहले रुक जाता है, लेकिन चियाओ उसका फायदा उठाती है और वो अपनी तलवार से अटैक करके हमारे हीरो की तलवार तोड़ देती है। फिर वो एक खतरनाक अटैक करती है और हमारे हीरो की छाती में तलवार मार देती है, जिससे हमारा हीरो मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और दूसरा लड़का दिखाया जाता है। वो अपनी नींद से जागते ही गुस्से में चियाओ का नाम लेता है। हमारे हीरो झांग रुओचेन का पुनर्जन्म हो गया था। वो युनवू साम्राज्य के 9वें राजकुमार के रूप में जन्मा था। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो गुस्से में चियाओ का नाम लेता है और एक खंबे पे मुक्का मारता है। तभी उसकी बहन झांग रुक्सी उसके मुंह को दबा देती है और कहती है कि तुम इतने जोर से मत चिल्लाओ। ये झांग रुओचेन की बहन है और युनवू साम्राज्य की 9वीं राजकुमारी है। वो हमारे हीरो को धीरे से कहती है कि तुम कुनलुन क्षेत्र की महारानी का नाम इतने जोर से क्यों ले रहे हो। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह से बोलते हुए सुन लिया तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। हमारे हीरो की आवाज सुन के एक लड़की यहाँ पे जल्दी से आती है। इसका नाम यूनेर है और वो उसके नौकरानी है। वो रुओचेन से पूछती है कि क्या आपको फिर से कोई बुरा सपना आया था। फिर हमें बताया जाता है कि जब झांग रुओचेन की मृत्यु हुई थी तब से अभी तक 800 साल हो गए हैं। हमारा हीरो बताता है कि 3 दिन पहले युनवू साम्राज्य का असली 9वां राजकुमार मारा गया और उसके शरीर में इसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है और किस्मत से इसका नाम भी झांग रुओचेन है। लेकिन ये जो लड़का है उसके पास में किसी भी तरह का दिव्य चिन्ह नहीं है और जिस चियाओ ने हमारे हीरो को मारा था उसने बहुत पहले ही कुनलुन क्षेत्र को जीत लिया है और अकेले ही केंद्रीय साम्राज्य की बहुत ही शक्तिशाली महारानी बन गई है। जब हमारा हीरो इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था तभी उसकी बहन उसको कहती है कि तुम ये क्या सोच रहे हो। मुझे पता है कि हमारे भाई ने 2 दिन पहले तुम्हें महल से बाहर निकाल दिया था, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करना, मैं इसके बारे में पिताजी से शिकायत करूंगी। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो शक्तिशाली होता है वो कमजोरों पे हमेशा शासन करता है, यही इस दुनिया का नियम है। अगर तुम ऐसा करोगी तो सिर्फ कुछ समय की बात है, हमेशा के लिए तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकती। फिर 9वीं राजकुमारी हमारे हीरो से कहती है कि जल्दी ही दिव्य समारोह चालू होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल तुम अपना दिव्य चिन्ह जागृत कर लोगे और ऐसा होने के बाद में कोई भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। जब ये लोग बात कर ही रहे थे तभी यहाँ पे इनका 8वां भाई आ जाता है। इसका नाम झांग जी है। वो इनका मजाक उड़ाते हुए इनके पास में आने लगता है। तभी हमारे हीरो के नौकरानी उसके बीच में आ जाती है और कहती है कि 9वें राजकुमार की तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन ये 8वां राजकुमार झांग जी उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक से वो पीछे गिरती है, लेकिन हमारा हीरो उसे टाइम पे पकड़ लेता है और उसे एक तरफ कर देता है। इसके बाद में झांग युक्सु 8वें राजकुमार से कहती है कि तुम जानते हो रुओचेन बचपन से ही कमजोर है, फिर भी तुमने उसको और उसकी माँ को बर्फीली रात में शीत महल में भेज दिया।
ये सुन के हमारा हीरो भी सोचता है तो इसलिए इस शरीर के पुराने मालिक की मृत्यु हो गई थी। जांग युक्सु का जवाब देते हुए 8वां राजकुमार कहता है, सभी लोग जानते हैं 9वां राजकुमार कितना ज्यादा कमजोर है और हमारे परिवार में सिर्फ वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक के कोई भी दिव्य चिन्ह जागृत नहीं किया है। फिर वो हमारे हीरो का मजाक उड़ाता है। इससे गुस्सा होकर जांग युक्सु उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद में वो हमारे हीरो को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे हीरो के सामने वो बहुत ही धीरे दिख रहा था क्योंकि झांग रुओचेन पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसको लड़ाई के बहुत सारे तरीके आते थे। वो 8वें राजकुमार को देख के कहता है, इसकी टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। फिर वो 8वें राजकुमार की कलाई पकड़ के उसे मोड़ देता है और उसे एक खंबे पे टिका देता है। झांग जी इससे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो उसे निकलने नहीं देता है। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो और इस पे हमला करो, लेकिन 9वीं राजकुमारी उनको गुस्से से देखती है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो आगे बढ़ सके। तभी हमें एक जगह पे एक गोल्डन लाइट दिखाई जाती है जो कि सीधे आसमान में जा रही थी और इसको देख के सभी लोग उसके तरफ जाने लगते हैं। हमारा हीरो और बाकी सब भी इसको देख लेते हैं। फिर झांग रुओचेन की नौकरानी कहती है कि दिव्य समारोह चालू हो गया है, इसलिए हम सभी को भी वहां पे जाना चाहिए। इसके बाद में हमारा हीरो 8वें राजकुमार को नीचे गिरा देता है और उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि यहाँ की बर्फ बहुत ही ज्यादा फिसलन भरी है, इसलिए तुम संभल के चलो। फिर वो अपनी बहन और अपनी नौकरानी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। उसे जाते हुए देख के 8वां राजकुमार बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। जाते हुए झांग रुओचेन अपने हाथ में एक क्रिस्टल निकालता है और वो कहता है कि जब मेरा पुनर्जन्म हुआ तो ये क्रिस्टल भी मेरे साथ में आ गया। पिछले जन्म में ये क्रिस्टल हमारे हीरो को उसके पिता सम्राट मिंग ने दिया था। हमारा हीरो कहता है कि भले ही मेरा ये शरीर कमजोर है, लेकिन मेरे पास में मेरे पिछले जन्म की सभी यादें हैं और अपने अनुभव के साथ में जब मैं 9 स्वर्ग सूत्र का फिर से अभ्यास कर लूंगा तो मैं फिर से शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर वो चियाओ को याद करता है और कहता है कि जिसने मुझे पिछले बार मारा और जो भी मुझसे नफरत करते हैं उन सभी को मैं मार डालूंगा। और हमारे हीरो के पास में जो 9 स्वर्ग सूत्र है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ये सूत्र हमारे हीरो को उसके पिता सम्राट मिंग ने दिया था। दोस्तों, गॉड ऑफ इटर्निटी का एपिसोड नंबर 1 यहीं पे खत्म होता है। आप सभी ने वीडियो लास्ट तक देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। इसका एपिसोड नंबर 2 हम जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर कोड एनिमेशन।